और हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। नम्रता, कितना बड़ा तोहफा, कितनी बड़ी सौगात और देश के विकास में कितना अहम भागीदार ये सेतु होगा? जी बिल्कुल, बहुत बड़े गर्व की बात है। देश का सबसे लंबा समुद्री सेतु जो है वो मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करते हुए बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन भी हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हम अपनी टीम के साथ पर्सनली इस पूरे ब्रिज पर गए थे उद्घाटन से पहले, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस ब्रिज से दिखाई देता है। सबसे खास बात यह है कि जो वक्त 3 घंटे का लगता था पूरी यात्रा करने के लिए, ये घटकर अब 15 से 20 मिनट का रह गया है। जो लोग नवी मुंबई से मुंबई काम के लिए आते थे, उनको बहुत लंबा ट्रैवल कर आना पड़ता था। बीच में जो टोल पड़ते थे उसके लिए भी काफ़ी वक्त देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। लेकिन ये 15 से 20 मिनट का वक्त पूरा हो गया है। 250 रुपये वन वे का टोल है। अगर आप पास निकालना चाहते तो पास की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही जो सराउंडिंग के 10 किलोमीटर में रहने वाले लोग हैं उनको डिस्काउंट भी मिलेगा, जो इस सेतु के पास रेसिडेंशियल एरिया हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही इसकी आधारशिला भी रखी गई थी, जिसकी शुरुआत आज कर दी गई है। आपको बता दें कि 22 किलोमीटर लंबा ये पूरा अटल सेतु है, जिसको MTHL यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता था। 22 किलोमीटर में तकरीबन जो 17 किलोमीटर है, यानी कि 16 पॉइंट कुछ किलोमीटर जो है वो समुद्र के बीच का रास्ता है। और जब आप अपनी गाड़ी लेकर नवी मुंबई या नवी मुंबई से मुंबई की तरफ आते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा लिखता है सनसेट का, सन के शुरू होने का। और फ्लेमिंगोज जो हैं वो वहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ दिखाई देते हैं। तो खूबसूरत बहुत ज़्यादा ये पूरे सागरी सेतु का एरिया है। समुद्र के ऊपर से ये रास्ता गुजरता है, तो विजुअली भी बहुत इम्पैक्टफुल है। और आपको बता दें कि जैपनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इस तरह OSD एक ऐसे तरह का लोहा है जिसका इस्तेमाल किया गया। जब शिप यहाँ से गुजरेगी तो किसी भी तरह से मैग्नेट वो अट्रैक्ट ना हो, शिप का रास्ता जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए 20,000 करोड़ की लागत में इस अटल सेतु को बनाया गया है, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की गई है। और सबसे खास बात यह है कि इस ब्रिज को भूकंप प्रूफ जो है, उन तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भूकंप प्रूफ बनाया गया है। और एक वादा ये किया गया है कि इसकी जो इसका जो लागत है जो वो उसके हिसाब से 100 सालों तक ये ब्रिज कायम रहेगा, 100 सालों तक ये काम करता रहेगा। और इसकी अगर मरम्मत करनी है तो अगर आप तस्वीरें देखें तो नवी मुंबई के पास एक एक्स्ट्रा लेन बनाया गया है। मरम्मत के दौरान किसी तरह का कोई ट्रैफिक जो है वो उससे इंटरप्ट नहीं होता। तो ओवरऑल अगर अटल सेतु की तस्वीरें आप देखें, देखने में भी बहुत खूबसूरत है और टिकाऊ मजबूत बनाया गया है। 20,000 करोड़ की लागत में MMRDA के पास ये काम था, MMRDA को काम सौंपा गया है। कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे वहां पर गए थे, उन्होंने पूरी तरह से काम का जायजा लिया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों तय वक्त जो बताया गया था, उस दौरान 2024 में जनवरी की शुरुआत में इस अटल सेतु की जो शुरुआत है वो की गई है। अगर आप तस्वीरें देखें अटल सेतु के नवी मुंबई के हिस्से की, तो जैसे आप वहां पर पहुंचते हैं वो नवी मुंबई एयरपोर्ट को बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। यानी कि जो ये रास्ता है अटल सेतु से, वो नवी मुंबई का रास्ता सीधे तौर पर जाता है। तो अगर आप एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं, वहां से मुंबई आना चाहते हैं, तो ट्रैफिक में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या मुंबई की मानी जाती थी, लेकिन अब उससे निजात मिलता नजर आएगा। ना सिर्फ अटल सेतु, प्रधानमंत्री के हाथों भविष्य में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट हो, तमाम जो परियोजनाएं लगभग जिनका काम पूरा हो चुका है उनकी भी शुरुआत की जाएगी। तो एक तरह से इसके अलावा आज और कौन-कौन सी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से मुंबई कर को मिलने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूरे महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ से ज़्यादा की जो सौगात है वो महाराष्ट्र करों को मिलेगी। अटल सेतु के अलावा जो मुंबई का ऑरेंज गेट है, जो कि शिवड़ी के पास ही मौजूद है, वहाँ से लेकर मरीन ड्राइव जो समुद्री किनारा है, उसके नीचे अंडरपास जो एक रास्ता है वो बनाया जा रहा है। क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर समुद्री किनारे कोस्टल एरिया में काम करने आते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेट्रो का काम लगातार चल रहा है और तमाम सिग्नल्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन प्रधानमंत्री के हाथों ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव के लिए जो अंडरपास टनल है उसकी आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का वो दौरा करेंगे, जिसका काम लगभग पूरा होने वाला है। उसके अलावा MMRDA जो ग्राउंड है वहां पर तमाम तरह से नए नए इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, वो एक चीजें हैं। दीघा रेलवे स्टेशन जो है वो कलवा और एरोली रेलवे स्टेशन के बीच एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है मध्य रेलवे की तरफ से, उसकी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा खारघर और उरण, ये एक
एक बहुत डिस्टेंस वाला एरिया था नवी मुंबई में जो अलीबाग और रायगढ़ से जोड़ता है, वहां पर लोकल ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी इनके बीच में। तो उस कनेक्शन की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। तो तमाम तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर जो परियोजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, तमाम जो नए नए कार्यक्रम हैं उनकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बने रहिएगा। दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जब भी मुंबई का नाम लिया जाता है तो ट्रैफिक का नाम अपने आप आ जाता है। तो जब अटल सेतु की आज सौगात प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए समर्पित कर दी है और विश्व में कैसी है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दुनिया के सामने रख सकते हैं कि 2047 का भारत कैसा होगा, उसकी एक बानगी आज मुंबई से नजर आई। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके साथ ही मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा जहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। देखिए, अटल सेतु का उद्घाटन फिर एक बार इस बात की पुष्टि करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस काम की आधारशिला रखते हैं तय वक्त में वो काम पूरा होता है और उस काम का उद्घाटन भी खुद नरेंद्र मोदी करते हैं। यानी जो पहले एक कल्चर हुआ करता था कि प्रोजेक्ट का उद्घाटन तो हो जाता था लेकिन साल दर साल वो प्रोजेक्ट इसी तरह से रखड़ता रहता था, लेकिन यहाँ पर अटल सेतु जैसा एक मुश्किल प्रोजेक्ट को तय वक्त के भीतर बना देना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। और ये इस काम को तय वक्त में पूरा करना यह दिखाता है कि कितने बड़े स्तर पर जो सपना देखा गया है देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसे पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से पहल हो रही है। खास करके महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो पिछले 9 वर्षों में महाराष्ट्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, फिर चाहे वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से जो है सौगात दी गई है महाराष्ट्र के विकास के लिए। और शायद यही वजह है कि धीरे धीरे महाराष्ट्र में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की वजह से बीजेपी साल दर साल जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं वो जीत रही है। और उसी कड़ी में आज का एक बड़ा दिन है जब प्रधानमंत्री 30,500 करोड़ के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। जी दिनेश, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि जब ये पुल बन रहा था कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे थे फ्लेमिंगोज को लेकर, जो समुद्री जीव है उनको लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। तो इस सेतु को बनाने में किस तरह से उसका भी ख्याल रखा गया है, किस तरह से प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का उदाहरण भी यहाँ पर देखने के लिए मिला है, जरा उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए, बहुत माइन्यूट प्लानिंग के साथ इस अटल सेतु को बनाया गया है। फिर चाहे फ्लेमिंगो की बात हो या फिर जो ऊंचाई की बात हो, आवाज जी दिनेश, चलिए मैं नम्रता का रुख करती हूँ। नम्रता, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि किस तरह से जो सवाल उठाए जा रहे थे जब ये ब्रिज बन रहा था, उसका जवाब तमाम जो टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं उसका जवाब मुझे लगता है मिल ही गया होगा। जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब ब्रिज को बनाया जा रहा था तो नॉइज़ बिल्कुल इससे ना हो, एंटी नॉइज़ टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि फ्लेमिंगोज जो हैं वो एक पर्टिकुलर मौसम होता है ठंड का, जिसमें 2 महीने वो यहाँ पर आकर रहते हैं, तो वो उस नॉइज़ से परेशान होकर यहाँ से ना जाएं, तो एंटी नॉइज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस पर किया गया है। तमाम तरह से कई जो विपक्ष के लोग हैं सरकार के खिलाफ, उन्होंने सवाल उठाए कि फ्लेमिंगोज जिस मड पर बैठते हैं, जहाँ से वो मछली लेकर खाते हैं, उनकी पूरे जनजीव पर असर पड़ेगा। लेकिन आसपास के एरियाज में इतने सराउंडिंग पर पत्रे लगाए गए और सिक्योरिटी लगाई गई, यानी कि उस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो मड और जो कंस्ट्रक्शन के कण हैं वो ज़्यादा दूर तक ना जाए, ताकि उनके मड पर ना बैठे और जो फ्लेमिंगोज हैं वो यहाँ से दूर ना जाएं। तो 2 नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई कि नॉइज़, एंटी नॉइज़ हो, जो पोल्यूशन है वो इससे ना फैले, ताकि फ्लेमिंगोज यहाँ पर आसानी से रहें। और समुद्र के अंदर जहाँ पर इसको बनाया गया है वहाँ पर पहले से ही भाभा अनुसंधान हो या फिर जो ऑयलिंग कंपनी है वो पहले से काम करती है, तो समुद्री जीवों को उतना नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर उस किनारे उतने मौजूद नहीं थे। जो कुछ जीव थे उनके लिए अलग से जो है अंडर वाटर टेक्निक्स बनाई गई, ताकि वो ज़्यादातर यहाँ पर आए नहीं, डाइवर्ट ना हो।
तो तमाम तरह से पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर करते हैं, तो उन तमाम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिज अब बनकर तैयार हो चुका है। भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। साथ ही मैं आपको एक ये भी चीज़ बता दूं कि इसमें इतना लोहा लगा है कि जितना 17 आईफिल टावर का लोहा होगा उतना अकेले इस ब्रिज में लगाया गया है, ताकि इतना मजबूती से इसको 100 सालों तक खड़ा किया जा सके। भूकंप फ्री भी इसको बनाया गया है, अर्थक्वेक फ्री बनाया गया है, ताकि जो जापानीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसके तहत ये जो ब्रिज है वो लंबे समय तक भले सरकार रहे ना रहे, लेकिन लोगों को सहायता हो, लोगों के लिए जो काम करना होगा उस काम के तहत इस ब्रिज को खड़ा किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रही हैं। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की गई थी, उन्होंने आधारशिला रखी थी, उद्घाटन भी वही कर रहे हैं। अटल सेतु इसको नाम दिया गया है। और जिन भी नवी मुंबई करों से बात करें या फिर शिवड़ी के पास रहने वाले लोगों से बात करो, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी जताई है, क्योंकि जब किसी आम व्यक्ति का 3 से 3.5 घंटा ट्रैवलिंग में चला जाता था, वो अब महज 15 से 20 मिनटों का रहेगा, तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा वक्त जाने के चलते बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी। बिल्कुल नम्रता, आप बने रहिएगा, विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक बारीकी को समझ रहे हैं। वहां पे तमाम जो इंजीनियर्स की टीम मौजूद है, एक डेलीगेशन मौजूद है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ब्रिज की क्या क्या खासियत है वो बड़ी बारीकी के साथ समझा रहा है। 22 किलोमीटर का लंबा ये पुल होगा, करीब 16.5 किलोमीटर की जो लंबाई है वो समुद्र की होगी और फिर 5.5 किलोमीटर की लंबाई जमीन पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ही बारीकी से देखिए किस तरह से जो प्रोजेक्ट का एक नमूना है उसे देखते हुए नजर आ रहे हैं। इंजीनियर्स उन्हें समझा रहे हैं कि यह ब्रिज किस तरह से बनाया गया है, यहाँ पे क्या क्या खासियत है, किन किन बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस पूरी गैलरी को विजिट कर रहे हैं। आज अटल सेतु की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूरे देश को दी गई है। 2047 का भारत कैसा होगा उसकी एक बानगी देश के आर्थिक राजधानी से नजर आई है। मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दिनेश, मुंबई लोकल जो थी वो पहले मुंबई करों की लाइफलाइन मानी जाती थी, लेकिन इस अटल सेतु के आने से ये भार अब कितना कम होगा लोकल ट्रेन्स पर? देखिए, करीब 2 घंटों का सफर, मुंबई में एक एक मिनट की कीमत होती है, जहां पर एक एक मिनट से तस्वीर बदल जाती है। उस शहर में करीब 2 घंटे बचाने का बड़ा काम जो है वो सरकार द्वारा किया गया है। और ये 2 घंटे भी तब जब आम दिनों में जब सुबह और शाम के ट्रैफिक का वक्त होता है, तब ये जो आंकड़ा होता है, ये जो समय होता है वो 3 से 4 घंटे तक चला जाता है। लेकिन यहाँ पर महज 15 से 20 मिनट में दक्षिण मुंबई से सीधे नवी मुंबई पहुंच सकते हो। तो इतने बड़े पैमाने पर मुंबई करों का वक्त बचाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं, एक बड़ी सौगात जो है आम मुंबई करों के लिए। इससे 3 बड़े फायदे जो होने वाले हैं, न सिर्फ मुंबई करों का वक्त बचेगा, इससे विकास को गति मिलेगी, बल्कि ईंधन जो सबसे ज़्यादा खपत होती है सड़क के यातायात के दौरान, उस ईंधन की भारी पैमाने पर जो है बचत होने वाली है। साथ ही में जो है इसके साथ गाड़ियों की संख्या जो है वो नवी मुंबई को लेते हुए थाने होते हुए मुएन मुंबई की तरफ आती है। उस पूरे रूट पर जो स्ट्रेच पर जो ट्रैफिक होता था वो काफ़ी हद तक कम होगा। और इन सब के साथ जो हम लगातार कह रहे हैं, वक्त मुंबई करों के लिए बहुत मायने रखता है। और यही वजह है कि सड़क के बजाय वो लोकल ट्रेन प्रीफर करते थे, क्योंकि लोकल ट्रेन से जो जल्दी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब इस तरह से एक आलीशान अद्भुत जो है ब्रिज बन जाने की वजह से मुंबई कर जो है इस सेकंड ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करेंगे। और न सिर्फ मुंबई नवी मुंबई को कनेक्ट कर रहा है, बल्कि दक्षिण भारत में जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल होगा। दक्षिण भारत के अलावा पुणे हो या फिर गोवा हो, उस गोवा पहुंचने के लिए भी जो वक्त लगता था वो भी वक्त काफ़ी कुछ हद तक जो है कम होने वाला है। पुणे जाने के लिए मुंबई से पुणे का रास्ता करीब 3 घंटे का होता है, लेकिन इस ब्रिज के बनने की वजह से ये रास्ता भी जो है करीब 2 घंटे तक सीमित हो जाएगा। तो जिस तरह से वक्त बचेगा, उसके साथ ही मुंबई करों के जीवन में जो है उनके काम आसान होंगे, वक्त के साथ समृद्धि जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसीलिए सरकार में आने के बाद लगातार सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पे, देखिए देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और ऐसे में इस मुंबई राजधानी में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। न सिर्फ बीजेपी सरकार के दौरान, देखिए हम अपने दर्शकों को बता दें, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है वो देने का काम किया गया। उस दौरान भी काम की गति जो है
वो रुकी नहीं और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि इतने रिकॉर्ड टाइम में इस तरह से एक ब्रिज जो है बनकर तैयार हो रहा है और महज 7 वर्षों के भीतर आम मुंबईकरों को इस ब्रिज की सौगात दी जा रही है। इसका लेंथ सोचिए कि समुद्र पर इस तरह से करीब 21 किलोमीटर से ज़्यादा का ब्रिज बनाना आसान काम नहीं होता है, लेकिन तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को लेकर साथ आए और लगातार मॉनिटरिंग होती रही, हमेशा रेगुलर जो है इसकी अपडेट ली जाती थी और यही वजह है कि आज इतना बड़ा टास्क पूरा हो रहा है। और प्रधानमंत्री खुद आज, जब एक बड़ा दिन है आम मुंबईकरों के लिए, तब प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं ताकि मुंबईकरों को खुद अपने हाथों से इस सौगात को सौंप सके और राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण में जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है और बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने की जो कोशिश है, उसमें और नई जो है कड़ी वो यहाँ पर जोड़ने का काम जो है वो हो रहा है। और न सिर्फ इसका असर इस मुंबई में और मुंबई के आसपास होगा, बल्कि महाराष्ट्र के जो अन्य इलाकों से जो माल होता था वो मुंबई आता था, अन्य जो खाने का सामान हो या फिर दूध हो या अन्य सामान जो है वो मुंबई आने में काफ़ी वक्त लगता था, उस सामान के आने में भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा होने वाली है। तो विकास हर स्तर पर होने वाला है। यह महज एक लिंक रोड नहीं है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, बल्कि एक विकास की ऐसा रास्ता है जो आने वाले समय में और मुंबई को जो है प्रगतिशील बनाने में मदद करेगा। जी बिल्कुल। और किस तरह से ये प्रगतिशील देश को बनाने में मदद करेगा वो आपने जानकारी दी। नम्रता, जाहिर सी बात है कि 2024 में चुनाव है तो इस पुल को भी कहीं ना कहीं सियासत से भी जोड़ ही दिया जाएगा, आज नहीं तो कल इसका नाम आ ही जाएगा। लेकिन जरा ये बताइए, सियासी लिहाज से अगर मैं बात करूं, इस पुल की सौगात 2024 के चुनावों से पहले कितना अहम होता है? जी बिल्कुल प्रिया, बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि मुंबई और नवी मुंबई ये दोनों अलग अलग महानगर पालिका हैं और दोनों ही जगहों पर 2024 में चुनाव होने हैं। और ऐसे में अगर नवी मुंबई से मुंबई कनेक्ट होता है तो जो ज़्यादातर वोटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ यंग वोटर्स की जो वोट है वो कन्वर्ट तो आराम से हो ही रहे हैं, ताकि इसके साथ साथ जो उद्योजक हैं उनके वो भी इस पर ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि नवी मुंबई से मुंबई की तरफ ज़्यादातर ट्रक्स आते हैं, ज़्यादातर सामान आते हैं जिनका काम यहाँ पर चलता है। तो ऐसे में दो अलग अलग बड़ी बड़ी महानगर पालिका हैं। अगर आप ध्यान दें तो मुंबई सबसे बड़ी महानगर पालिका तो है ही, लेकिन उसके बाद सीधे नवी मुंबई महानगर पालिका मुंबई के बाद बड़ी महानगर पालिका मानी जाती है। तो दोनों के चुनाव 2024 में होने हैं और दोनों शहरों को कनेक्ट करते हुए सेतु बनाया गया है। इसके अलावा मुंबई में भी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू हैं, चाहे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की बात करें, तमाम प्रोजेक्ट्स की बात करें। नवी मुंबई में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है उसकी शुरुआत बहुत जल्द की जाएगी कि उसका काम जो है लगभग पूरा होने वाला है। तो वो अपने चुनाव के तौर पर बीजेपी की तरफ से जो काम किया जा रहा है, जिस तरह के नई शुरुआत की जा रही है, वो उनके लिए लाभकारी तो है ही। विपक्ष लगातार इसीलिए इस पर सवाल उठा रहा है। उनकी तरफ से और इन 8 सालों में विकास का पहिया कैसे आर्थिक राजधानी में घूम रहा था, उसकी तस्वीरें आप दोनों ने दिखाई। आप दोनों बने रहिएगा। 8 सालों में कई सियासी बदलाव भी मुंबई ने, महाराष्ट्र ने देखे, लेकिन विकास की रफ्तार वहां पर कभी नहीं रुकी।